वेद प्रिया स्वामी पराग ऋग्वेद सेवा। नारायण नारायण नारायण। भगवान ने एक प्रैक्टिकल बात, सारी बातें प्रैक्टिकल ही हैं, हम साधकों के लिए बताई हैं कि शक्नोत यह, जो व्यक्ति प्राक शरीर विमोक्षणात् मरने के पहले पहले तक काम और क्रोध के उद्वेग को सहन कर सकता है, वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में समर्थ होगा। अब ये एक बहुत अच्छी बात है। ये नहीं कहा कि तुम काम क्रोध को आने मत दो, बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिकल बात बताई है कि काम और क्रोध ऐसी चीजें हैं माय डियर कि बिना पूछे घर में घुस जाती हैं। इनको बुलाना नहीं पड़ता है, आओ क्रोध, हमको क्रोध करना है, आओ हमको कामनाएं करनी है, नहीं, ये आके घुस जाते हैं। और इसलिए हम पहले से क्या सावधान रहेंगे, कहां कहां सावधान रहेंगे, और ये शरीर के साथ रहेंगे। हमारे रामकृष्ण परमहंस देव जी की धर्मपत्नी शारदा माता, वो स्वामी जी की समाधि और ठाकुर की लीला के अनंतर भी बहुत दिनों तक विराजी थी अपने शिष्यों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए। तो बहुत वृद्ध हो गई थी। एक दिन धूप सेंक रही थी, जाड़े के दिन में वृद्ध, तो उनसे भी अधिक एक वृद्धा, वो उनसे प्रश्न करती है, मां एक काम की कखनो समाप्त होवे ना की, मां ये कभी काम समाप्त नहीं होगा क्या? कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, इतने वृद्ध शरीर को भी काम सता रहा है। काम तो मरे को भी मारता है माय डियर। माता का उत्तर अद्भुत था। माता ने कहा, ओगो मां, हे मैया, इस शरीर की उत्पत्ति काम से हुई है, शरीर बना है काम के कारण, जब ये शरीर नष्ट होगा तभी काम नष्ट होगा। अरे माता पिता के मन में काम आया तब हमारी उत्पत्ति हुई है। भगवान के भी, परमात्मा के हृदय में भी जब कामना जागृत हुई तब सृष्टि हुई। सो अकामयत एको हम बहुश्याम प्रजाए, प्रजा के लिए उनको भी कामना करनी पड़ी। तो ये काम
शरीर के रहते रहते जाने वाला नहीं है, ये आप नोट कर लो। इसलिए शक्नोति या शोढम, इनको सहन करना है। सहन करना है का मतलब, अब कोई गुंडे बदमाश घर में घुस गए आपकी इच्छा के विरुद्ध भी, तो आप उनकी हेल्प मत करो, उनको दबाने की कोशिश करो, पकड़ करके उनको दिखा दे मेरा रुपया यहां रखा हुआ है, मेरी संपत्ति ये है। ऐसा करना अविवेक है। विवेक ये कहता है आप उनको सहयोग मत दो। जब तक आप सहयोग नहीं दोगे तब तक काम क्रोधादि कुछ कर नहीं सकते। बुद्धि के द्वारा उनका औचित्य सिद्ध मत करो। अगर बुद्धि के द्वारा इनका औचित्य सिद्ध नहीं करोगे वो तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं होगी। कठिनाई ये है कि हम उनके साथ अपनी बुद्धि को भी लगा देते हैं और बुद्धि को लगाने अब मन को भी लगा देते हैं, और तब वो क्रिया रूप में परिणित होता है। क्रोध आ गया तो किसी को गाली देना न देना अभी भी आपके हाथ में है, यदि आप सावधान हैं। अगर सावधान हैं तो किसी का अपमान नहीं करेंगे। अगर काम इत्यादि के उद्वेग आ रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन नहीं देंगे। देखो, ये साधक लोगों के समझने की चीज है। इनको कैसे इनके द्वेगों को रोकोगे तो विचार के द्वारा और क्रिया के द्वारा, कर्म के द्वारा। ये आ तो गए हैं, हमने समझ लिया रे गुंडे हैं, विचार में आ गया तो इनको सहयोग मत करो। ध्यान रखो, विवेक करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। हमारे प्रयास से होते हैं, जबकि काम क्रोध अपने आप आते हैं, किए नहीं जाते हैं। देखो एक चीज समझ लें, हम लोग हम जानते सब है, लेकिन इसको इस तरह से कैटेगराइज करके नहीं समझ पाते हैं। क्रिया एक अलग चीज है, विचार एक अलग चीज है, और मन एक अलग चीज है। क्रिया शरीर के स्तर पे होती है, हाथ की क्रिया, पैर की क्रिया, जबान की क्रिया, ये सबके सब जब तक हम उसके साथ, शरीर के साथ तादात्म्य नहीं करेंगे, हमारे कहेंगे जब तक शरीर तादात्म्यपन्न नहीं होंगे, माने शरीर के साथ अपने आप को नहीं जोड़ देंगे, तब तक क्रिया नहीं होगी। कई लोगों को तो ऐसा रोग, हमारे संतराम भाटिया को हो गया था बेचारा, उसके हाथ पैर हिलते, सब समझता था वो, न बोल पाए न कर पाए। हम गए देखने, बड़ा दुख है। मन के अंदर आ रहा था, मैं देखा उनके नेत्रों से पता चल गया कि महाराज जी आए, इनको दंडवत करना चाहिए। तो शरीर जब तक सहयोग नहीं देगा तब तक क्रिया नहीं होगी। तो शरीर तादात्म्यपन्न हुए बिना क्रिया नहीं होगी। जब तक बुद्धि तादात्म्यपन्न नहीं होंगे तब तक विचार नहीं कर पाएंगे। आ तो गया मन में, लेकिन विचार, अरे भाई ये उचित नहीं है,
ये हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है। ये हमारे बड़ों के सिखाए हुए मार्ग से अलग है। समाज में इसको स्वीकृति नहीं दी गई है। तो इस तरह से विचार जब बुद्धि के स्तर पे तादात्म्य होगा तो विचार करेंगे, और जब मन के साथ तादात्म्य कर लेंगे, मनमानी करेंगे, तो फिर काम क्रोध इत्यादि आएंगे। तो इसलिए कहा है काम क्रोध जब आ जाते हैं तब पता चलता है। घर में घुस आते हैं तब पता चलता है। तो घर में घुसे हुए शत्रु को नियंत्रित करने के लिए विवेक चाहिए, और क्रिया के द्वारा उसका असहयोग चाहिए कि वो कहे कि ऐसा कर लो तो वैसा नहीं करो। शरीर को यही साधन है जिसकी कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुपुष्करम। तो उसके लिए कहा था भगवान ने अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य चाहिए। वैराग्य माने क्या है? जिस वस्तु का उचित है ये ज्ञान हो गया उसकी ओर हम आकर्षित होंगे, और जिसमें हमको विवेक से पता चल गया ये हमारे लिए हानिकारक है उससे बचने की कोशिश करेंगे। वैराग्य का मतलब अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती रोकना नहीं है। इंद्रियों की प्रवृत्ति पे नियंत्रण करना है। चाहे कितनी बढ़िया खीर बनी होए और उसमें पता चल जाए थोड़ा सा जहर गिराए, इतना सा। भूख लगी है, शुगर की बीमारी नहीं है, हाजमा एकदम ठीक है, परोसने वाला उधार है, इतना बड़ा डब्बू लेके आया पर खीर राम खीर राम खीर राम। उसका सौंदर्य, उसका सौरभ, उसका सुस्वादुपना हमको आकर्षित नहीं करेगा, इसका नाम वैराग्य है। तो उसका यथार्थ रूप हमको जब ज्ञात हो गया तो यथार्थ रूप के ज्ञान से वैराग्य स्वाभाविक होता है। इसी कहते हैं विवेक पूर्वक वैराग्य करो। वैराग्य पहले होगा फिर विवेक करेगा, ऐसा धोखे मत रहे। और इसी के लिए विवेक प्राप्त करने के लिए सदा सत्संग कहा है। भक्ति सदा सत्संग। हमारे अभी वैदिक गण कल भी उच्चारण कर रहे थे, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम। सदैव सत्संग के किले के अंदर निवास करना चाहिए। कोई सुनने वाला मिले तो सुनाओ, कोई सुनाने वाला मिले तो सुनो, नहीं तो जो सुना उसको गुनगुनाओ, हजम करो। नहीं तो कोई शास्त्र लेकर के अपने आप को जब भी अवसर मिले तो सत्संग के कवच में विवेक के द्वारा अपने आप को सुरक्षित रखने की चेष्टा करें। विवेक रहेगा तो जानाति तब इच्छति तब क्रियते। तो इसलिए अगर विवेक दृढ़ है तो फिर अपने आप इच्छाएं नियंत्रित होंगी। स्वाभाविक उद्भूत होंगी, जरूर होंगी, शरीर के धर्म है, लेकिन उनके द्वारा पराभूत हो जाएंगी। और तब फिर क्रिया रूप में उसका परिणय नहीं होगा, क्रिया रूप में उसकी परिणति नहीं होगी। आप विश्वास करें,
ये केवल आप कर सकते हैं, कोई और आपके लिए नहीं करेगा। इसलिए शक्नोति है यह शोधुम प्राक शरीर विमोक्षा, आपको अपने आप सहन करना पड़ेगा इनके वेगों को। इनके वेगों को हम सहन कर पाए, गुरु आश्रय, ठाकुर जी की कृपा और संत भगवान की हैं, उनके अनुग्रह में हम लोग निरंतर रहें। प्रभु कृपा अवश्य बरसती ही है, बरस रही है, हम उसका अनुभव कर पाएंगे। सभी संतों महापुरुषों के चरणों प्रणाम करते हैं, आचार्य जी सहित ऋषि कुमारों को वंदन करते हैं, तथा जो यहाँ हमारे साथ ऐसे बढ़िया मौसम में बैठे हैं और अपने घरों में सुविधापूर्वक जो विज्ञान के माध्यम से हम लोग साथ साथ जुड़े हुए हैं, सबकी मंगल कामना करते हैं। जय श्री कृष्ण।